मुरैना में दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट के 3 आरोपी गिरफ्तार। रासुका के तहत आरोपियों पर केस दर्ज कर शुरू की गई कार्रवाई। इसको लेकर के पुलिस और जो खाद्य विभाग की टीम है सक्रिय है। इसके बाद इसको लगातार कार्रवाई की गई है ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ। उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर पर दूसरी जत्रा पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब। भगवान श्री गणेश चैत्र मास में प्रत्येक बुधवार पर जत्रा होती है। श्रद्धालु दूर दूर से दर्शनों के लिए यहां आते हैं। चैत्र मास में दर्शन करने से मन की चिंता दूर होती है, इच्छा पूर्ण होती है, कार्य सिद्ध होता है। मालवा क्षेत्र में परंपरा है कि जो भी नया वाहन या नया धान जो भी आता है वो भगवान गणपति को अर्पण करने लोग आते हैं। मनावर में लोकायुक्त टीम की छापामार कार्रवाई। ग्रामीण बैंक के मैनेजर राजा राम शिंदे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। घर से 2.5 लाख रुपए कैश और एफडी लॉकर की मिली जानकारी। आज आय से अधिक संपत्ति मामले में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में पदस्थ प्रबंधक हैं मनावर शाखा में राजा राम शिंदे, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी मामले में आज कार्रवाई की गई। ओमकारेश्वर में नर्मदा के तट पर भूतड़ी अमावस्या पर पहुंचे श्रद्धालु। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए किए इंतजाम। रीवा में कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म का लगा आरोप। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने पर शुरू की मामले की जांच। डबरा के कृषि उपज मंडी की दीवार के पास गंभीर रूप से घायल मिली युवती। पुलिस पूछताछ में युवती ने आलमपुर गांव के निवासी जितेंद्र नामदेव और उसके परिवार सहित अन्य लोगों पर मारपीट और जान से मारने के गंभीर आरोप लगाए। उस लड़की को बताया गया कि उनकी महीने की प्रेगनेंट है, तो उसके लिए अपना उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और हमने उसको जीएसटी वालों ने रेफर कर दिया है। राजमाता भैया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से व्हाट्सएप पर फेक आईडी बनाकर लोगों से की गई ठगी। एक मैसेज कुलपति के पूर्व निजी सचिव के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल 50,000 रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए। और उसके बाद फिर जो जुड़े हुए लोग हैं उनके ऑफिस के लोग हैं उनसे फिर पैसे की मांग की गई, तो उस पर उनके एक कर्मचारी के द्वारा 50,000 रुपए जो बताए हुए अकाउंट में डाल भी दिए गए। ओंकारेश्वर नगर परिषद कार्यालय के नीचे बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लगा है। सिंहस्थ 2016 में तत्कालीन अधिकारियों द्वारा सुविधा के लिए लगाया गया था, जिसका किराया बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा। 30 तारीख तक हम लोगों ने उन्हें लास्ट मौका दिया है। अगर वो कोई भी कार्रवाई नगर परिषद में नहीं करते हैं या नगर परिषद को किसी भी प्रकार का किराया या फिर घोषित नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम सील कर देंगे। बड़वानी नगर पालिका परिषद का बजट प्रस्तुत किया गया। बैठक में आय व्यय प्रस्तुत करने के साथ ही 53 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपए का बजट पेश किया गया। बजट को लेकर परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 53 करोड़ 37 लाख से अधिक का बजट पारित किया गया, जो 10 लाख 35 हजार की बजट का है। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान गरियाबंद जिले में भी जोर शोर से जारी। पार्टी पदाधिकारी अपने अपने लक्ष्य पूरा करने में जुटे। 31 मार्च को डिजिटल सदस्यता अभियान की अंतिम तारीख है। जो डेडलाइन 31 मार्च तक दिए हैं उसको थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, इसके लिए बोले हैं कि हम ऊपर बात करेंगे पीसीसी और आईसीसी में, और उसके डेट बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे निवेदन किया तो उन्होंने आश्वस्त किया। रायपुर में बाल विवाह पर महिला बाल विकास मंत्री का बयान। कहा, बाल विवाह को रोकने के लिए विभाग कर रहा प्रचार प्रसार, इसकी वजह से बाल विवाह में आई कमी। अब हमारे विभाग के माध्यम से जो प्रसार ट्रेनिंग है मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाके इसके बारे में हम युवतियों को बताएंगे, जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में गेहूं निर्यातकों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान में विश्व बाजार में गुणवत्तापूर्ण गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निर्यातकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी।
कोरोना काल के बाद मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से इन्वेस्टर्स समिट 2022 का आयोजन। इंदौर में समिट 4 से 6 नवंबर तक होगी आयोजित। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा साबित। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कारपोरेट्स, बिजनेस हाउसेज और अलग अलग क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में पचमढ़ी बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा 7 अप्रैल को मनाया जाएगा अन्न उत्सव। राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्वालियर के सिरोल चौराहे पर हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। वीडियो में 2 युवक हवाई फायर करते दिखे। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू की। शमशाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज। शासन के निर्देशानुसार अवैध गतिविधि चल रही थी, तो आरोपी के ऊपर कार्रवाई हुई। तो मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो जिसमें अवैध अतिक्रमण पाया गया, शौचालय वगैरह बनाए। खंडवा के पुनासा में हत्या की वारदात से फैली सनसनी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए की थी हत्या। खुलासा हुआ था कि इनके साथ में ये मृतक जाना पाया गया था। मुखबिर के द्वारा हमको बताया गया और जिसके आधार पर फिर इनको हमने हिरासत में लिया था और इनसे पूछताछ लगातार की गई। फिर उन्होंने घटना ये जो मर्डर करना इसमें कबूला था। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर नाचते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो गोटेगांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी विपुल श्रीवास्तव जांच की बात कह रहे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये उसका घटनास्थल और वो व्यक्ति द्वारा कब ये वीडियो बनाया गया है और यदि इसमें कोई अपराध, संज्ञेय अपराध की इसमें जानकारी मिलेगी तो उस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। बेमेतरा में माता भद्रकाली मंदिर के पीछे तालाब से निकाला जा रहा पानी। वार्डवासियों को निस्तारी की हो रही समस्या। कलेक्टर को दिया आवेदन। इस समस्या के निराकरण के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम सभी वार्डवासी लोग, महिलाएं, बच्चे, सारे लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं आवेदन देने। उस पर तत्काल रोक लगाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये विकराल समस्या है। बेमेतरा में आयोजित फ्रेंडशिप ट्रॉफी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। कलेक्टर, एसपीडीओ समेत खेल अधिकारी और पार्षद रहे मौजूद। विजेता और उपविजेता टीम को दी शुभकामनाएं। जीत के बाद बहुत खुशी हो रही है। इस साल का हम लोग का ये चौथा टूर्नामेंट है जिसको हम लोग जीते हैं बेमेतरा के अंतर्गत। बहुत ही मजा आ रहा है। जीतने के बाद जुनू भैया की कप्तानी में यह चौथा टूर्नामेंट है। देवभोग वन परिक्षेत्र के रेंजर नागराज मंडावी कुत्ते पालने के शौकीन। पालतू कुत्ते को सरकारी गाड़ी में सैर कराते वीडियो हुआ वायरल। कुत्ता बाकायदा फ्रंट सीट में बैठकर कर रहा सरकारी वाहन की सवारी। पंजाबी महिला मंडल द्वारा शहर की बालिकाओं के लिए निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया। 9 अप्रैल तक चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर कोर्स, आत्मरक्षा, जुम्मा एंड वर्कआउट, डांस, हेयर स्टाइल बनाने जैसे गुर निःशुल्क सिखाए जा रहे हैं। समर में कुछ सीखने को लिए मिले बच्चों को, इसके लिए ये कैंप लगाया गया है। इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट पर कराटे, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के दौरान हुआ हादसा। टाली के नीचे दबकर गई युवक की जान। राजराजेश्वरी कुंवर महाराज हिडियाला दरबार में रंग पंचमी फाग महोत्सव का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्राचीन हिडियाला दरबार में हर वर्ष
होली महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जहां अपने महाराजा से होली खेलने और उनका आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अधिकारी ईमानदारी से काम करें तो पीएम आवास योजना से कोई हितग्राही वंचित नहीं रह सकता, ये कहना विधायक राजश्री सिंह का। विधायक ने गरीब बस्तियों का दौरा कर पीएम आवास योजना की हकीकत जानी। ये इतनी मानवता तो रखेंगे कि इसमें इफ बट का काम नहीं रहेगा, क्योंकि ये जमीन उनके द्वारा कहे अनुसार, पटवारी के कहे अनुसार ये मरघट की जमीन वो कह रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर न्यू कलेक्ट्रेट से नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए रैली निकाली। भगवान श्री जुगल किशोर जू को अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपकर मांग की है कि सरकार उनकी समस्याओं को नहीं सुन रही है। हम चाहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो पूरा सब कुछ ऐसा प्रयास करे कि हम बहनों की सुने, तो हम लोग की सरकार। मनेंद्रगढ़ विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत परसगढ़ी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण करने जिले के कलेक्टर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा केंद्र में चल रहे समस्त गतिविधियों की बारीकी से जानकारी ली गई। शर्मा जी सर के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र परसगढ़ी का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा गर्भवती माताओं, शिशुमती माताओं सभी से भोजन के विषय, उनको मिलने वाली सेवाओं के विषय में जानकारी दी गई। मुरैना में दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों में मिलावट के 3 आरोपी गिरफ्तार। रासुका के तहत आरोपियों पर केस दर्ज कर शुरू की गई कार्रवाई। इसको लेकर के पुलिस और जो खाद्य विभाग की टीम है सक्रिय है। इसके बाद इसको लगातार कार्रवाई की गई है ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ में। उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर पर दूसरी जत्रा पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब। भगवान श्री गणेश चैत्र मास में प्रत्येक बुधवार पर जत्रा होती है। श्रद्धालु दूर दूर से दर्शनों के लिए यहां आते हैं। चैत्र मास में दर्शन करने से मन की चिंता दूर होती है, इच्छा पूर्ण होती है, कार्य सिद्ध होता है। मालवा क्षेत्र में परंपरा है कि जो भी नया वाहन या नया धान जो भी आता है वो भगवान गणपति को अर्पण करने लोग आते हैं। मनावर में लोकायुक्त टीम की छापामार कार्रवाई। ग्रामीण बैंक के मैनेजर राजा राम शिंदे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। घर से 2.5 लाख रुपए कैश और एफडी लॉकर की मिली जानकारी। आज आय से अधिक संपत्ति मामले में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक में पदस्थ प्रबंधक हैं मनावर शाखा में राजा राम शिंदे, इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी मामले में आज कार्रवाई की गई। ओमकारेश्वर में नर्मदा के तट पर भूतड़ी अमावस्या पर पहुंचे श्रद्धालु। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए किए इंतजाम। रीवा में कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म का लगा आरोप। पुलिस ने मामले की शिकायत मिलने पर शुरू की मामले की जांच। डबरा के कृषि उपज मंडी की दीवार के पास गंभीर रूप से घायल मिली युवती। पुलिस पूछताछ में युवती ने आलमपुर गांव के निवासी जितेंद्र नामदेव और उसके परिवार सहित अन्य लोगों पर मारपीट और जान से मारने